Assalamualaikum Science Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. This video is about fields other than MBBS. आपका MBBS में नहीं हुआ या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो MD गेट ओवर हो गया है और आपका MD गेट का रिजल्ट अगर आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि MBBS में हो पाएगा, आप उसके बारे में स्ट्रेस हो और आपको ऑप्शन आप रिपीट नहीं करना चाह रहे कि आपको ऑप्शन चाहिए अदर अल्टरनेटिव मेडिकल फील्ड्स के कौन कौन सी हो सकती हैं जो बहुत अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है और आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हम वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि डोंट वरी, टेक इट इजी, लंबी सांसें लें। MD गेट इज़ ओवर, योर लाइफ इज़ नॉट। कोई बात नहीं अगर MD गेट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, कोई बात नहीं 10-15 नंबर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम होंगे, कोई बात नहीं अगर आपका MBBS में गवर्नमेंट सीट सिक्योर नहीं हो रही, इट इज़ ऑल ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर 1.5 लाख बच्चा MD गेट दे रहा था, सिर्फ 3000 सीट्स थी, तो ऑब्वियसली सीट्स बहुत ज़्यादा कम थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सक्सेस रेट शायद 1% हो, तो बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हुए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करनी है उस चीज़ की। आपकी लाइफ MD गेट पे ख़त्म नहीं हो जाती और बहुत सारी दुनिया है MBBS के अलावा और बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड्स हैं MBBS के अलावा भी। और MBBS भी आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट गारंटेड कि आपका MD गेट क्लियर हो जाता है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, आप MBBS कर लेते हो और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। आजकल तो MBBS की भी जॉब्स नहीं है या हाउस जॉब्स उनकी पेड नहीं है और FCPS कर कर के भी उनको बस 80K पे शायद रखा जा रहा है। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। जिनको हो गया बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी। लेकिन मैं आपको एक साइड बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग MBBS करके बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, वो अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ अचीव भी नहीं हो रहा जब वो इतना कुछ उस फील्ड को दे चुके हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है या मेरे लिए कुछ बेहतर ही लिखा गया होगा। और सिर्फ MBBS ही मेडिकल की फील्ड नहीं है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो MBBS के बाद ऑब्वियसली BDS। लेकिन BDS का भी मेरिट बहुत ज़्यादा ही क्लोज होता है MBBS का, बस टॉप अदर बस आगे कुछ ही सीट्स होती हैं, 300 ऑलमोस्ट। BDS की भी तो वो भी फ़ौरन ही क्लोज हो जाती हैं। BDS बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS में आप डेंटिस्ट बनते हो, सारा वो मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक तो इस चीज़ को MBBS के अलावा अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोच ही रहे होते हैं कि BDS में तो नहीं ही जाना, सिर्फ MBBS में। तो पहले तो ये फील्ड है। उसके बाद हम थोड़ी वो फील्ड भी डिस्कस करते हैं ना कि जो MBBS के अलावा भी जिनके साथ डॉक्टर लगते हैं। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी, ये 5 साल की डिग्री होती है जिसमें आप फार्मेसी के बारे में पढ़ते हो, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, और ये आपको अपना नॉलेज और ड्रग्स का नॉलेज ये अपडेट रखना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट ड्रग्स वगैरह चेंज हो रही होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और लड़के तो मोस्टली ये डिग्री इस वजह से कर रहे होते हैं कि नाम के साथ डॉक्टर लगना है। तो यस, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप फार्मडी भी कर सकते हो। बाकी अगर आप ये करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप अपना क्लिनिक, फार्मेसी, इस तरह की चीज़ें भी ओपन कर सकते हो, फार्मेसी वगैरह, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो। उसके बाद जो फील्ड है MLT, BS MLT, मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी। अब ये लैब रिलेटेड है, आप ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें, मेडिकल की ही फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, इसका मेरिट हाई ही होता है। और आपका जो काम होता है वो उसके बाद हॉस्पिटल के लैब्स में, पैथोलॉजी सेंटर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इधर होता है। तो अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, बिलिंग एंड टेस्टिंग, तो आप उसमें जा सकते हो। उसके बाद BS HND, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, जिसकी मैं स्टूडेंट हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट फील्ड। अब ये जिसमें आप जिस तरह न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, आप न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्थ और वो सारी चीज़ें और सारी डिजीज़ को न्यूट्रिशनली डील कर रहे होते हो। बाकी जो ICU में पेशेंट्स होते हैं, जो उनकी न्यूट्रिशन, जो कि कोमा में होते हैं, तो उनको क्या कैलोरीज, क्या IV ड्रिप्स और ये सारा कुछ देना होता है। मतलब वो हर एक एक चीज़, और वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट फील्ड होती हैं जिसमें सारे लोग जाते हैं। अब जब आप न्यूट्रिशन के कर लेते हो तो आप क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हो। आप अगर इंडस्ट्री पे जाओ तो इंडस्ट्रियल साइड पे जा सकते हो। आप पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। उसके अलावा जिस तरह यूट्यूब पे आपका, क्योंकि न्यूट्रिशन एक फील्ड है, ये जो डाइट प्लान्स हैं, अब बहुत सारे लोग हैं वो जो बड़े सिटीज़ में नहीं है, जहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल नहीं है, तो आप यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपना काम ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप
ऑनलाइन अपनी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपना मैसेज और अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो एक ये मेडिकल की बहुत अच्छी फील्ड है। बाकी उसके बाद जो एक और फील्ड डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, DPT इसके नाम के साथ डॉक्टर आता है, ये भी 5 ईयर की फील्ड है। वो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल हेल्थ और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में इनका काम होता है। तो आप इस तरह भी वर्क कर सकते हो। तो आप अगर MBBS में नहीं भी हो तो ये मैं आपको बहुत सारी फील्ड बता रही हूँ। अब इसमें से जो आपको समझ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अब बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगे। तो MBBS के साथ साथ ये सारी फील्ड्स के भी एडमिशन ओपन होंगे। तो आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक डिग्री है BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स। अब ये भी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जीन्स, मतलब ये सारी चीज़ें इस पे काम हो रही है। बाकी फोरेंसिक्स में, जेनेटिक्स में, लैब्स में इनका काम हो सकता है, जिस तरह चुगताई लैब होगी, शौकत खानम की लैब्स। तो ये सारा वर्क, और जिस तरह आजकल वैक्सीन्स में काम बहुत एक्सपेंड हो रहा है, तो आप उस चीज़ में भी जा सकते हो। और उसके अलावा इसी से रिलेटेड एक फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, लाइक बायो एंड टेक्नोलॉजी। आप इन चीज़ों को कंबाइन करके जो लैब्स में वर्क होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लाइफ पे, लाइफ साइकिल पे, सेल्स पे, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट की अब जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, तो पीपल नो के लोगों को थेरेपी की ज़रूरत होती है, पीपल नीड साइकोलॉजिस्ट फॉर काउंसलिंग एंड ऑल। तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हो अगर आपका काउंसलिंग में और इस चीज़ में या ज़्यादा इंटरेस्ट है। या BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब जिनका इंडस्ट्रियल साइड पे ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्ट होता है, वो न्यूट्रिशन के बाद भी अपना MPhil या PhD फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइड पे जिस तरह अब बहुत सारी कंपनीज हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, मैं नाम ले लेती हूँ, नेस्ले हो गया, यूनिलीवर और इस तरह की चीज़ें। तो आप उन इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपका पैशन है। उसके बाद एक फील्ड है BS पब्लिक हेल्थ, जिसमें आप पब्लिक हेल्थ और इन चीज़ों से डील करते हो। पब्लिक हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव करते हैं, पॉलिसीज़, और ये वो NGOs के साथ आप काम करते हो, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ये सारे बड़े इदारे हैं जो इस चीज़ को डील भी कर रहे होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। उसके अलावा BS नर्सिंग एक फील्ड है, और नर्सिंग में बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से भी जाते हैं पाकिस्तान में कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे आपका एडमिशन हो जाए, तो आप अभी स्टूडेंट ही होते तो आपको स्टाइपेंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो नर्स का यू ऑल नो कि क्या काम है, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा BS डर्मेटोलॉजी, यानी कि जो स्किन एंड हेयर रिलेटेड, स्किन के जो भी इशूज़ हैं, हाइड्रा फेशियल्स जो आजकल आए हुए हैं, हाइड्रा फेशियल्स और लेज़र हेयर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ये फील्ड में जा सकते हो। और उसके बाद जो है BS रेडियोलॉजी, जिसमें रेडियो वेव्स, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स और उससे रिलेटेड होता है। तो रेडियोलॉजी और ये सारा कुछ इससे रिलेटेड है। तो बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी फेवरेट टॉप 3 प्रायोरिटीज़ रही थी जब मैंने एडमिशन लेना था, तो न्यूट्रिशन में पहले अप्लाई कर दिया था, नाम आ गया था, तो मैं इसलिए इधर गई। मतलब मेरी न्यूट्रिशन प्रायोरिटी थी, BS डर्मेटोलॉजी और BS रेडियोलॉजी। बाकी ये मेरी टॉप फेवरेट फील्ड्स हैं, लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आपको उसमें ही जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको अपने पर्सनल फेवरेट्स भी बता दिए। बाकी BS नर्सिंग और DPT आई डोंट नो, मैं आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि एक जो पाकिस्तान में एक एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट का। आप BS करते हो नर्सिंग में 4 साल के बाद, लेकिन आपको कुछ समझा नहीं जाता। आपको एक नर्स को पता नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत ही उस तरह से देखा जाता है कि पता नहीं ये कौन सी फील्ड है। फॉर दैट रीज़न आई डोंट लाइक नर्सिंग। और उसके अलावा DPT में भी यही चीज़ है कि आप इतनी मुश्किल से अपने फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप अपना सारा 5 साल की डिग्री पूरी करते हो, लेकिन आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। या कहते हैं कि ये क्या है हड्डियाँ जोड़ना, और आप क्या मालिशिया हो, या इस तरह करके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे ये फील्ड इस तरह से पसंद भी नहीं थी कि मैं फिजियोथेरेपी में जाऊँ या नर्सिंग में। तो ये मुझे फील्ड्स पसंद नहीं है। बाकी ओवरऑल सारी फील्ड्स अच्छी हैं, मेडिकल की फील्ड्स हैं, सबका मेरिट ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है। और अपनी टॉप फील्ड्स भी आपको बता दें, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करें। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी थी तो अपने सारे मेडिकल फ्रेंड्स को शेयर करें। टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर्स का, वो जल्दी जल्दी डन करवाएं। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।